हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 के काउंसलिंग में लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं प्रिंट कॉपी, वो कैसा होना चाहिए, आपको कहां से मिलेगा, और साथ ही साथ मैं इन सारे टॉपिक पर एक एक करके बात करेंगे। और ये वीडियो मैं आपको बता दूँ कि ये क्लास 1 से लेकर 8 तक है, यानी कि क्लास 1 से 8 तक बीपीएससी टीआरई 3 के थ्रू जो टीचर बनने वाले हैं उनके लिए वीडियो। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 9 से 12 तक का नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, आपकी काउंसलिंग में। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की बात करते हैं तो अभी इसका रिजल्ट आपको 20 से 25 अगस्त तक देखने को मिलेगा। 20 से 25 अगस्त, ठीक है, 20 से 25 अगस्त तक। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है मैटर उसमें कि 1 रिज़ल्ट और 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाए इसकी वजह से, लेकिन आपको उम्मीद है, उम्मीद है कि 20 से 25 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए, पिछली बार में क्या हुआ था, टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ है कि जैसे ही रिज़ल्ट आया उस समय के पाठक थे, तो 2 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई। मात्र 2 दिन का टाइम मिलता है आपको सारे ये डॉक्यूमेंट सेट करने का। लेकिन अभी जो अपर मुख्य सचिव है वो एस सिद्धार्थ है, तो देखिए वो कितना दिन टाइम ले रहे हैं, या फिर वो जस्ट ही अगला दिन आपको काउंसलिंग करवाएं, तो ये देखने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और मैं इस बार निकल जाऊँगा, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखें, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले 1 to 5 क्लास का, मैं 6 to 8 क्लास का भी बताऊँगी इसके बाद। देखिए, इसमें बात करें कि पहला आपको डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविज़नल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहता है पहला डॉक्यूमेंट। और इसके बाद देखिए, इंटर का दूसरा क्या रहेगा, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इंटर का यहाँ इसलिए रहेगा क्योंकि 1 to 5 क्लास के बारे में है, तो इंटर का मार्कशीट रहेगा या फिर सर्टिफिकेट रहेगा। और ये जब सर्टिफिकेट आपका नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर प्रोविज़नल भी इसका लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रहेगा बीपीएससी का एडमिट कार्ड रहेगा, साथ ही साथ बीपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। बीपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपको एक प्रिंट कॉपी मिली होगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म है बीपीएससी का, ठीक है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है सीटेट पेपर 1, क्योंकि आप 1 to 5 के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पर सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होगा। यहाँ पर होगा सीटेट का पेपर 1 का डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम सीटेट पेपर 1 का अगर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट लाएंगे, यदि आप मार्कशीट लगाएंगे तो यहाँ पर आप मार्कशीट लेंगे। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरने में लगा है वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में ले जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। देखिए, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो आपको ये नहीं कि आपको अभी एनसीएल बनवाना, नहीं, जो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में एनसीएल लगाया था या ईडब्ल्यूएस लगाया था वही वाला एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर दूसरा रहा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था, जो आपने फॉर्म भरते टाइम एनसीएल लगाया था या ईडब्ल्यूएस लगाया था, तो वहीं आपको काउंसलिंग में ले जाना है, ठीक है। इसके बाद जिनका रेसिडेंस है, जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, रेसिडेंस है, आप रेसिडेंस लगा सकते हैं, निवास, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल ये सब लगा सकते हैं। इसके बाद आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड की बात करें तो आपको आधार कार्ड वहाँ पर चेक होता है कि आप 6 महीना के अंदर भीतर, मतलब आपने कोई इसमें सुधार करवाया है नहीं। यदि आधार कार्ड में आप किसी भी प्रकार के 6 महीना के अंदर अपडेट कराए होंगे तो वहाँ पर आपसे पूछताछ हो जाएगी कि किस कारणवश से आपने अपडेट कराया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 6 महीना के अंदर, मतलब आधार कार्ड में आपने अपडेट नहीं कराया हो, नहीं तो फिर आपको वहाँ जवाब देना पड़ेगा। ये इसके बाद देखिए, पैन कार्ड आपको ले जाना है। इसके बाद आपका आता है बैंक पासबुक। देखिए, बैंक पासबुक की मैं बात करती हूँ, अगर बैंक पासबुक आपका एसबीआई हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो सही होता है, क्योंकि आप लोग का पेमेंट जो होता है वो टाइमली मिलता है। लेकिन अगर अदर बैंक का आपने पासबुक बनवाया है तो वो थोड़ा सा पेमेंट लेट सेट होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि एसबीआई का आप पासबुक बना लीजिए। इसके बाद बात करते हैं डीएलएड बीटीसी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। देखिए, आप 1 to 5 के लिए देख रहे हैं तो कहीं कहीं अगर यूपी में देखा जाए तो डीएलएड को वहाँ बीटीसी बोलते हैं। तो जो बीटीसी या डीएलएड, इन दोनों का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, यहाँ पर आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट काउंसलिंग में दोनों दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते टाइम इसमें से कोई एक चीज़ का यूज़ किया, अगर मार्कशीट का यूज़ किया तो मार्कशीट ले लीजिएगा, अगर सर्टिफिकेट का यूज़ किया तो आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, लेकिन दोनों है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको मतलब 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आपके पास जब काउंसलिंग में जाइएगा तो आपके पास 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, ये स्पेशल मैं बिहार के बच्चों के लिए भी बता रही हूँ। देखिए,
पहले आपको मैट्रिक का मार्कशीट रहेगा या सर्टिफिकेट, दोनों में से दोनों रहेंगे। अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे तो आप प्रोविज़नल यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों रहेंगे, और अगर सर्टिफिकेट नहीं रहा तो आप प्रोविज़नल यूज करेंगे। इसके बाद आता है बीपीएससी का एडमिट कार्ड रहेगा, बीपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसके बाद सीटेट पेपर 1 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, अगर आपने मार्कशीट पर फॉर्म भरा था तो मार्कशीट रखेंगे, अगर आपने सर्टिफिकेट पर फॉर्म भरा था तो सर्टिफिकेट रहेंगे, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं रहा तो आप वहाँ पर प्रोविज़नल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ना तो आप पुराना लगाएंगे, ना ही आप नया बनवाएंगे। आपने जिस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पर फॉर्म फिलअप किया है वही आप यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका रेसिडेंस यानी निवास, तो निवास भी वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है। इसके बाद आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका 6 महीना के अंदर अपडेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आपको जवाबदेही देनी पड़ती है कि आपने क्यों अपडेट करवाया है। इसके बाद आपका पैन कार्ड, एक पैन कार्ड आपका लगेगा। बैंक पासबुक की बात करें तो आप हो सके तो अपना खाता एसबीआई में खुलवाइए, क्योंकि एसबीआई में जो पेमेंट मिलता है वो टाइमली आपको अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद आता है डीएलएड या बीटीसी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, अगर आपने डीएलएड का मार्कशीट इसमें लगाया है फॉर्म भरने में तो आप डीएलएड का मार्कशीट लीजिए, अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया तो सर्टिफिकेट ले जाइए। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी तो आप प्रोविजनल वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 6 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो हो जाएगा। ये तो बिहार के बच्चे का। अब हम अदर स्टेट के बच्चे की बात करें तो अदर स्टेट के बच्चे में एनसीएल ईडब्ल्यू, मतलब अदर स्टेट में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दिएगा अदर स्टेट की बच्चे की, तो आपका एनसीएल ईडब्ल्यू तो होगा नहीं, रेसिडेंस आपका होगा नहीं, लेकिन बाकी जितने भी ये कागज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, आपको लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट की। तो देखिए एसटी और एससी में जो बच्चे आते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लेंगे, वो अपना क्या करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फिजिकली हैंडीकेप वाले बच्चे की बात करें तो जो फिजिकली हैंडीकेप बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें एक दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाना रहता है, तो वो कोशिश करेंगे कि उसमें 60% से अधिक आपकी दिव्यांगता हो, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। तो ये फिजिकली हैंडीकेप वाले बच्चे हो गए, चाहे एसटी एससी बच्चे होंगे या फिर एनसीएल ईडब्ल्यूएस यानी जनरल और ओबीसी के बच्चे होंगे, तो ये सब जो अलग से डॉक्यूमेंट लग रहा है ये सब बिहार के बच्चों के लिए। लेकिन अब अदर स्टेट के बच्चों के लिए बात करते हैं तो उनका फिजिकली हैंडीकेप हो या फिर एसटी एससी जो भी बच्चे हो या फिर जनरल और ओबीसी में आते हैं, वो सभी क्या होंगे, बिहार के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो इनके लिए ना तो ये सर्टिफिकेट लगेगा फिजिकली हैंडीकेप का, ना एसटी एससी का सर्टिफिकेट लगेगा, ना उनका रेसिडेंस लगेगा निवास, और ना ही इनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट उनका भी लगेगा जो अदर स्टेट से बच्चे हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूँ, देखिए मैंने एक नोट करके लिखवाया है कि फॉर्म भरने टाइम जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वही सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। मैंने शुरू में ही बताया था कि जब आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर रहे थे उस समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट मतलब वहाँ लगाया था वो डॉक्यूमेंट आपके इंपॉर्टेंट होंगे, वही डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये नहीं कि फॉर्म भरते टाइम आपने दूसरा एनसीएल लगाया अभी आप न्यू एनसीएल बना ले, नहीं। फॉर्म भरते टाइम आपने दूसरा ईडब्ल्यूएस लगाया और अभी आपने न्यू बना ले, तो ऐसा नहीं है। और आधार कार्ड में आपका 6 मंथ के अंदर अपडेट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए ये मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, बीपीएससी एडमिट कार्ड, बीपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, सीटेट पेपर 1 का, एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस से भरे हो, रेसिडेंस हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक, डीएलएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये तो हो गया आपका बिहार के। लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी यही लेंगे, बस क्या है उनमें एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, रेसिडेंस नहीं लगेगा। एसटी एससी में आते हैं तो उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर फिजिकली हैंडीकेप है तो उनका ये भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं वो बिहार में जनरल कैटेगरी में रखे जाते हैं और जनरल कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं। यहाँ पर मैंने बता दिया कि फॉर्म भरने टाइम जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वही सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद देखिए काउंसलिंग से पहले, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद और काउंसलिंग से पहले, देखिए रिज़ल्ट आने के बाद और काउंसलिंग से पहले बीपीएससी आपका सारा डॉक्यूमेंट जो जैसे वो डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरने में लगाया था वो सभी डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, ठीक है। और जैसे ही आपका वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरने टाइम आपको मिला था, यूज़र आईडी पासवर्ड, उससे आप ये वेबसाइट खोलेंगे, लॉगिन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर ये डैशबोर्ड से आप जाकर डाउनलोड करेंगे। और देखिए सबसे वहाँ इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर बीपीएससी का उस प्रिंट पर वाटरमार्क आ जाएगा, बीपीएससी का वाटरमार्क आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीपीएससी का वहाँ पर वाटरमार्क रहेगा। और जैसे ही ये आता है तो आपको उसी समय 3-3 कॉपी का प्रिंट कराना होगा, ठीक है।
यहाँ पर आपने वेबसाइट खोला काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग से पहले आपने वेबसाइट खोला, तो उसमें क्या होगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर उस सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग अपलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिएगा। इसके बाद उसका क्या करना, उसमें बीपीएससी का वाटरमार्क होना ज़रूरी है, और 3-3 कॉपी जो पर प्रिंट निकालिएगा वो आपका 3-3 कॉपी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि आप काउंसलिंग कराने जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट पर बीपीएससी का वाटरमार्क नहीं रहेगा तो आपको फिर भेजेगा और आपका भागा दौड़ी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जब आप निकालें तो आप यहीं से प्रिंट निकालें कि उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसको 6 to 8 का थोड़ी देर में समझाते हैं। यहाँ पर बात करें, देखिए सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको काउंसलिंग में लेकर जाना है। वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको दे देंगे, आप ले आकर घर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर प्रिंट किया है तो आप 3-3 कॉपी निकालेंगे, जिसमें से 2-2 कॉपी आपकी काउंसलिंग के टाइम वहाँ जमा हो जाएंगे, और उसमें से 1 कॉपी आप जिस स्कूल को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर 1 कॉपी आपके प्रिंसिपल ऑफिस में जमा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में दे दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूँगी। इसके बाद हम 1 to 5 का पूरा प्रोसेस समझ गए। 6 to 8 में भी वही प्रोसेस है। देखिए 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में बीएड के बच्चे भी 6 to 8 को भरेंगे और डीएलएड के बच्चे भी भरते हैं, ठीक है। अगर आप बीएड के बच्चे है 6 to 8 के लिए बता रही हूँ, तो वहाँ पर मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविज़नल लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट, और ये हो जाएगा ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसमें लगेंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए हो जाएगा। जो बच्चे डीएलएड से कर रहे हैं, डीएलएड से 6 to 8 पास किए हैं, तो वो वहाँ पर बीएड का मार्कशीट लगाएंगे। सॉरी, जो बच्चे डीएलएड से मतलब 6 to 8 पास किए हो तो वो डीएलएड का मार्कशीट लगाएंगे, और जो बच्चे बीएड से 6 to 8 पास किए तो वो पर बीएड के मार्कशीट लगाएंगे, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि डीएलएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, अगर बच्चे 6 to 8 में डीएलएड से पास किए तो डीएलएड के मार्कशीट लगाएंगे, अगर बच्चे 6 to 8 में बीएड से पास किए तो बीएड के मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर सीटेट पेपर 2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेंगे, तो डिजी लॉकर में मिल जाते हैं, ये तो सभी को मालूम है। तो इतने सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, और सेम इसके अलावा एक्स्ट्रा ये सारे डॉक्यूमेंट 6 to 8 में भी लगेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये सब प्रोसेस करना है कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के जस्ट TRE 1 TRE 2 में देखेंगे कि रिज़ल्ट आने के सिर्फ 2 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग का डेट दे दिया गया था। तो अगर 2 दिन में आप इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं मतलब ले पाएंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले बना दिया है कि आप लोग को इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपका काउंसलिंग से पहले ये बीपीएससी अपना वेबसाइट खोल देगा, जिस पर आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। आप वहाँ से जाकर डैशबोर्ड से जो डाउनलोड करेंगे और यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर, और डाउनलोड करने के बाद आप 3-3 कॉपी सबका निकाल लेंगे, जिस पे बीपीएससी का वाटरमार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर बीपीएससी का वाटरमार्क नहीं रहेगा तभी आपका काउंसलिंग में वो सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे, ठीक है। तो 2-2 कॉपी आपके काउंसलिंग में जमा हो जाएंगे, और 1 कॉपी आपका स्कूल जो आप ओरिजिनल स्कूल ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको 1-1 कॉपी प्रिंसिपल पास जमा करना होगा। यहाँ तक सारे समझ गए। एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए 6 to 8 वाले बच्चे को क्या लगेगा, यहाँ मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता तब आप प्रोविज़नल लगाएंगे। इसके बाद आपका क्या लगेगा, यहाँ पर इंटर का मार्कशीट नहीं लगकर ग्रेजुएशन का लगेगा, क्योंकि 6 to 8 वाले अगर डीएलएड के बच्चे हैं तो भी ग्रेजुएशन करेंगे, और बीएड के बच्चे तो भी ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, मैंने बता रखा है। उसके बाद बीपीएससी का इनका भी एडमिट कार्ड लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। अगर सीटेट यहाँ पेपर 2 लगेगा, इनका 6 to 8 वाले का सीटेट पेपर 2 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इसके बाद अगर वो बिहार के हैं तो उनमें NCL EWS लगेगा, रेसिडेंस लगेगा। लेकिन अगर वो बिहार के नहीं है तो ये दोनों उनका किसी काम का नहीं है। फिर इसके बाद आधार कार्ड लगेगा। 6 to 8 में भी वही आधार कार्ड प्रोसेस रहेगा, 6 महीना के अंदर आपको कोई अपडेट नहीं कराना है। इसके बाद बैंक पासबुक रहेगा। बैंक पासबुक आप लोग कोशिश कीजिए कि स्टेट बैंक से बनाए, क्योंकि आपका पेमेंट टाइम पर है। सभी को मालूम है कि पेमेंट टाइम पर लगेगा तो अच्छा लगता है। इसके बाद आप पैन कार्ड ले लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है, मैंने 3 ऐसे निशान भी बताया है कि बीएड किए हैं तो बीएड का मार्कशीट लगेगा, और डीएलएड से 6 to 8 पास किए हैं तो डीएलएड
वैलिड का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगर ये 6 to 8 वाले बच्चे हैं, ST और SC वाले कैंडिडेट हैं, तो उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर ये 6 to 8 वाले बच्चे फिजिकली हैंडीकेप है तो इनका भी फिजिकली हैंडीकेप का सर्टिफिकेट लगेगा, जो 60% से अधिक दिव्यांगता हो सके तो आप लोग उसमें दर्शाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उनका ये चाहे वो किसी भी कैटेगरी को जनरल में आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ तक आपने सारे प्रोसेस को समझ लिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा और आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एक और बात कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 9 से लेकर 12th क्लास तक जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके तो वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक का जितना भी प्रोसेस होता है मैं एक एक कर सारे वीडियो में लाती रहूँगी। बस क्या है कि इसका रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।